हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अफगानिस्तान से अभी एक वीडियो आया है, मेरे पीछे स्क्रीन पर ये देखिए। ये हेलमंद का लश्करगाह शहर है और यहां चौक पर तालिबान का कब्जा हो गया है। इस वक्त यहां से कुछ दूरी पर अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स भी है। रिपोर्ट ये मिली है कि आज रात यहां एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए, आपको यह पता चलेगा कि अफगानिस्तान में तालिबान पर होने वाली अगली स्ट्राइक कैसी होगी। हम इस समय काबुल में हैं और काबुल के डिस्ट्रिक्ट 12 में आज अब्दुल कादिर अहमदजई, जो कि पख्तिका डिटेंशन सेंटर के हेड थे, तालिबानियों ने उनको गोलियों से उन पर वार किया और जिसमें उनकी मौत हो गई। हम आपको यह भी बता दें कि आसपास के सभी एरियाज में तालिबान के सिंपैथाइजर्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स को अब डिटेन किया जा रहा है। अफगानिस्तान की फोर्स ने एक हफ्ते में तालिबान के खिलाफ 221 ऑपरेशन किए हैं। सिर्फ 24 घंटे में अफगान फोर्स ने 250 से ज्यादा तालिबानी आतंकियों को मारने का दावा किया है। यह ऑपरेशन अफगानिस्तान के कंधार, हेरात, फराह, जौजान, बल्ख, समांगन, हेलमंद, ताखर, कुंदूज, बगलान, काबुल और कपीसा प्रांत में हुए हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुनार, उसके बाद पख्तिका, यही नहीं बल्कि कांधार और हेरात में लगातार जबरदस्त ऑपरेशंस किए और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से तालिबानियों को पीछे की तरफ खदेड़ा। ये दक्षिणी अफगानिस्तान में हेलमंद से आई कुछ खुफिया तस्वीरें हैं जो अफगान स्पेशल फोर्सेस की हैं। ये सभी इस वक्त फ्रंट पर हैं। उनके चेहरे छुपाए गए हैं। ये लश्करगाह में तैनात किए गए हैं और जल्द ये एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। हेलमंद के अलावा कुंदूज और हेरात में ऑपरेशन हो रहे हैं। फाइट बहुत तेज हो गई है। सिर्फ जुलाई में 3,500 से ज्यादा तालिबान आतंकियों को खत्म किया गया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि अगस्त में कितने ऑपरेशन होंगे, कितने तालिबान मारे जाएंगे। अगस्त के ऑपरेशन की पूरी डिटेल देखने से पहले देखिए कि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति ने पाकिस्तान पर एक बड़ा बम फेंक दिया है। Let us call a spade a spade. हमें गलत को गलत कहना चाहिए और इसका एहसास होना चाहिए। इस वक्त अफगानिस्तान पर कब्जा हो रहा है और इसके पीछे कोई है जो बॉर्डर के उस तरफ है, जो हमारे लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। मैं कहूंगा कि ये पाकिस्तान है। जब अमरुल्लाह साले ये बात कह रहे थे तब पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर अफगान सूबे पख्तीता में बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। यहां के बरमाल जिले में 16 तालिबानी आतंकी मारे गए और जब उनकी लाशों की तलाशी ली गई तो पता चला कि इनमें 4 पाकिस्तानी थे। तालिबान को पाकिस्तान का पूरा समर्थन हासिल है और ये इस समय शेल्टान इलाके में, जहां पर तालिबान और अफगानिस्तान स्पेशल फोर्सेस के बीच झड़प हो रही थी, उसी बीच पाकिस्तान ने अपने D-30 रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। वहीं लोगार में पाकिस्तानी आर्मी का एक कमांडर तालिबानियों को ट्रेन कर रहा था और आर्म्स एम्युनिशंस के साथ अफगान स्पेशल फोर्सेस के खिलाफ उसने मोर्चा खोल रखा था। तालिबान को मदद देने के लिए अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा को कैसे एक्सपोज किया है, उनकी आगे की बात बहुत गौर से सुनिएगा। Let us tell them. मेरे ख्याल से उनको बताना चाहिए कि अफगानिस्तान के लोग हैं वो प्रेशर प्लेट की वजह से मर रहे हैं। ये प्रेशर प्लेट यानी बारूदी सुरंग, और इसको बनाने का सामान कहां से आता है मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान से भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ही एक देश है जहां बारूदी सुरंग बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। उन्हें याद रखना चाहिए कि मेरे देश में हजारों लोग जो जंग के मैदान में फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है क्योंकि उन्हें बारूदी सुरंगों से बेहद डर लगता है। जो मेन बॉर्डरलाइन एरियाज हैं जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं, वहां पर और चौकसी बढ़ाई गई है। अफगान स्पेशल फोर्सेस के साथ साथ अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया गया है। पाकिस्तान किस तरह अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहा है उसे गहराई से समझने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले देखिए कि अफगान फोर्सेस ने पिछले 24 घंटों में कौन कौन सी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। पहले आपको दिखाते हैं कंधार में क्या हुआ है। ये है कंधार का ज़हराई जिला और यहां इस एयर स्ट्राइक में 20 से ज्यादा तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। धमाका ऐसा कि आतंकियों का जर्रा जर्रा भी नहीं बचा होगा। एक बार फिर देखिए धमाका कितना खतरनाक था।
अब देखिए उत्तरी अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में क्या हुआ। बल्ख के चुमताल जिले में यह तालिबान का ठिकाना था और यहां एयर स्ट्राइक के बाद 21 तालिबानी आतंकियों की मौत की पुष्टि हुई है। अफगानिस्तान के लेटेस्ट हालात समझने के लिए ये मैप देखिए। लाल इलाके पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, नीले इलाके पर सरकार अभी कंट्रोल में है और ऑरेंज रंग के जो इलाके हैं वहां जंग बहुत तेजी से जारी है। काबुल, कुंदूज, कंधार, लश्करगाह और हेरात में फाइट बहुत तगड़ी है। तालिबान साफ झूठ बोल रहा है। तालिबान झूठे हैं। वो शांति प्रक्रिया में कभी शामिल नहीं होंगे जब तक सुरक्षा के हालात अफगानिस्तान में ठीक नहीं होते। वो शांति की कोशिश में हिस्सा नहीं लेंगे। तालिबान अब इतिहास को हमारा भविष्य बनाना चाहता है। तालिबान बिल्कुल भी नहीं बदला है। वो चाहता ही नहीं कि अफगानिस्तान में सुकून हो, ये मुल्क तरक्की करे। बल्ख में जमीनी ऑपरेशन भी हो रहे हैं। ये बल्ख का कलदार जिला है और यहां पर अफगान फोर्स ने तालिबान को कई फ्रंट पर टक्कर दी है। अफगान फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है। तालिबान के ठिकानों पर अटैक जारी है। तालिबान एयरफोर्स लगातार मिशन पर बिजी है। इन एयर बॉम्बिंग की तस्वीरें और धमाकों ने तालिबान के होश उड़ा दिए हैं। जब ये बम बरसाते हैं तो तालिबान के पास बचने की जगह नहीं होती, उनका खात्मा तय होता है। अफगानिस्तान के हेरात के पास रेजी शाख इलाके में एयर स्ट्राइक में तालिबान के 66 आतंकी मारे गए हैं। कंधार के पास पंजवाए जिले में भी एयर स्ट्राइक हुई है और यहां 11 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं, जबकि जौजान में हुई एयर स्ट्राइक में 37 तालिबान आतंकी ढेर हुए हैं। सुपर टुकानो और कैराबन ये दोनों जहाज देखने में बहुत मामूली हैं, लेकिन तालिबान के पास इसके खिलाफ एयर डिफेंस नहीं है और यही वजह है कि ये आराम से तालिबान के अड्डों पर बमबारी कर रहा है। तालिबान के खिलाफ अफगान फोर्स का हौसला समझने के लिए यह तस्वीर देखिए। ये मुजम्मिल हैं जो हेरात में ऑपरेशन के दौरान घायल हुए थे, लेकिन ये अस्पताल से उठकर फिर से तालिबान के खिलाफ लड़ने पहुंच गए। ये हेलमंद के पुलिस चीफ खालिक वर्दक हैं। ये लश्करगाह में तालिबान से लड़ाई में घायल हुए हैं और अब फिर से फ्रंट पर पहुंच गए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी अब हथियार उठा लिए हैं और वो अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का मिलकर तालिबानियों का मुकाबला कर रहे हैं। कुंदूज से तालिबान के लिए बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ये अफगानिस्तान के आम लोग हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और अफगान फोर्स के साथ शामिल हो गए हैं। इनके ऑपरेशन की वजह से कई जगह तालिबान के आतंकी मारे गए हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने दिखाया है कि वो अफगान सेना के साथ हैं, उन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं। वो तालिबान के सख्त खिलाफ हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि वो देश के कुछ हिस्सों में सरकार से नाराज भी हैं, लेकिन इस वक्त हम संविधान को सख्ती से लागू करना चाहते हैं ताकि लोग खुश रहें, संतुष्ट रहें। हेरात से स्पेशल फोर्स की तस्वीरें आई हैं। ये कमांडो फोर्स हेरात में ऑपरेशन तेज करने के लिए लाई गई है। तालिबान की कई लोकेशन डिकोड हो गई है जहां ये जल्द अटैक करेंगे। हेरात में स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को भेजा गया रीइंफोर्समेंट के तौर पर, ताकि तालिबानियों को पूरी तरह से हेरात मेन सिटी से ही नहीं बल्कि उस लाइन पर भेजा जाए जहां पर वो पहले थे। अग्रेसिव ऑपरेशन इस समय भी जारी है। वहीं कंधार एयरबेस पर फिर से हमला हुआ है। तालिबान ने कई रॉकेट दागे हैं। इससे हुए एक अटैक में अफगानिस्तान एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। तालिबान को खतरे में देखते हुए अफगानिस्तान के कुछ शहरों में सिविलियन फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। ये हैं हेरात, कुंदूज, बदख्शान, उरुज़गान, हेलमंद, फरियाब। दरअसल अफगानिस्तान की एयर पावर को तालिबान खत्म करना चाहता है, क्योंकि जहां जहां तालिबान के अड्डे हैं, जहां जहां तालिबान मौजूद है, वहां अफगान एयरफोर्स के विमान पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बॉम्बिंग कर रहे हैं।
तालिबान को पता भी नहीं होता और आसमान से बम उन पर आकर गिरता है और एक साथ कई तालिबान आतंकियों की लाशें भिज जाती हैं। ऐसी ही बमबारी की वजह से तालिबान की लीडरशिप को बड़ा नुकसान हुआ है। एयर सपोर्ट के तौर पर अफगानिस्तानी एयरफोर्स ने अब पिन पॉइंट ऑपरेशन तेज कर दिया है ताकि तालिबानियों के मेन हब में उनको तितर बितर किया जा सके और जो डोमिनेशन है उसको खत्म किया जा सके। तालिबान एयरपोर्ट पर अटैक कर रहा है, यानी इन जगहों पर खतरा इतना ज्यादा है कि एयरपोर्ट और फ्लाइट भी अब खतरे में पड़ सकती है। तालिबान ने कई और आतंकवादी संगठनों को हमारे यहाँ बुलाया है जो अफगानिस्तान में सक्रिय हैं और अब तालिबान रोज करीब 150 हमले कर रहा है। वो ये साबित करना चाहता है कि उसके पास पूरी तैयारी है। वो अपना आतंकी नेटवर्क अपने साथी देशों के साथ मिलकर यहाँ चला रहा है। अशरफ गनी साफ साफ पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। अफगान सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान का साथ देने के लिए 10,000 से ज्यादा आतंकवादियों को अफगानिस्तान भेजा है, जबकि 15,000 और आतंकी इस वक्त पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। करीबन 100 से ज्यादा ऐसे तालिबानी थे जो बुरी तरीके से जख्मी हुए। वहीं पाकिस्तान ने अपने D-30 रॉकेट का इस्तेमाल शेल्टान डिस्ट्रिक्ट में किया और फिर उसके बाद अग्रेसिव ऑपरेशन वहां पे लॉन्च हुआ। ये बिल्कुल साफ बताता है कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और पूरे अफगानिस्तान को अस्टेबल करने में यानी अनस्टेबल करने में इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। Sanctuary. जो तालिबान के लिए माहौल बनाएंगे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वो अपने हितों का नुकसान करेंगे। तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा कद, तुम्हारी ताकत, इन सब ने हमारी जिंदगी खतरे में डाली है। तो यही सबसे बड़ी वजह है जिसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। That was the missing part of it. तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तान एक तरह से यह मैसेज दे रहा है कि अफगानिस्तान की चुनी गई सरकार को तालिबान के सामने सरेंडर करना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो तालिबान की मदद जारी रखेगा और काबुल से लेकर मज़ार शरीफ तक खून खराबे से पीछे नहीं हटेगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।